कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। तो करें बच्चों स्टार्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, दो खंबे हैं, एक 6 मीटर ऊंचाई पर है और एक 11 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें ऊपरी सिरों की दूरी फाइंड करना है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम 6 मीटर ऊंचाई वाला एक खंबा बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से बना लेंगे एक रेखा। तो हम यहाँ खींच लेते हैं, राइट। सपोज ये 6 मीटर, इसे नाम देते हैं ए और बी। ये 6 मीटर का हमारा खंबा। दूसरा खंबा हम इतनी दूरी पर बना लेते हैं, ये हो जाएगा 11 मीटर का। सॉरी, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, इसे भी एक लाइन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी पहला खंबा 6 मीटर का और दूसरा खंबा आपका 11 मीटर का हो जाएगा। इसे नाम दे देते हैं हम P और Q। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? और इन दोनों, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी बताइए हमें? 12 मीटर। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई 12 मीटर। कोई डाउट यहाँ पे आपको? अब हमें क्या फाइंड करना है? इनके ऊपरी सिरे। तो ऊपरी सिरा पहले खंबे का ए हो जाएगा और दूसरे खंबे का पी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसे फाइंड करना है, राइट बच्चों। देखो, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो मैंने ड्रॉ बनाया है इसमें हमें ट्राइंगल, त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है, राइट। और त्रिभुज नजर नहीं आ रहा है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी ले लेती हूँ? 12 मीटर। जब यहाँ से यहाँ तक 12 है तो ये भी कितना होगा? 12 मीटर का होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक जब मैंने इसको दूरी को मेजरमेंट किया तो ये भी 12 मीटर और इसके थ्रू हमारा एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है जो कि समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का। और इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एम। क्या नाम देंगे बच्चों इसे? एम। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक चीज तो हमारे पास हो गई, यहाँ पर एक भुजा तो हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जो PQ है वो 11 मीटर का है, बट मुझे PQ नहीं चाहिए, मुझे PM चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है तो इस 11 में से हम 6 मीटर की दूरी माइनस करेंगे तो दैट्स योर आंसर। जो हमारा PM होगा वो आ जाएगा 5 मीटर का। एनी डाउट बच्चों? यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मीटर का PM आ चुका है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब दो साइड्स आ चुकी है, अब हमें AP फाइंड करना है, मतलब कि कर्ण फाइंड करना है। तो फटाफट मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, फटाफट हम रिटर्न करते हैं। त्रिभुज, अब हम बोल सकते हैं AMP में, AMP सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज है, राइट बच्चों। समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल M बराबर 90 डिग्री है। अतः अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं और इसी के थ्रू हम कर्ण, मतलब कि इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों की दूरी निकाल लेंगे, राइट बच्चों। तो देखिए, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा लंब हो जाएगा तो लंब का स्क्वायर प्लस ये हमारा आधार हो जाएगा तो आधार का स्क्वायर या वर्ग, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये जो है AP, ये हमारा कर्ण है जिसे हमें फाइंड करना है। तो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब हमारा PM है, PM का स्क्वायर, आधार हमारा AM है, AM का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AP तो फाइंड करना है बच्चों, एज इट इज ऐसा का ऐसा। जो PM है वो 5 मीटर है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, ऐसे जो हमारा AM है, ये रहा AM, वो 12 हो गया, 12 का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25। ठीक वैसे ही 12 का 12 में करेंगे तो 12 का वर्ग क्या होता है? 144। वापस से AP का स्क्वायर
अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, राइट बच्चों। प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 169। कितना हो जाएगा? 169। अब चूंकि हमें तो एपी फाइंड करना है ना कि एपी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हटा के हम क्या लगा देते हैं? स्क्वायर को हटा के वर्गमूल लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब जो 169 होता है बच्चों, उसका स्क्वायर रूट होता है 13 × 13, जिसमें से हम एक पेयर बना सकते हैं, मतलब कि एक 13 बाहर निकाल सकते हैं। तो AP इक्वल्स टू कितना आया? 13 मीटर। तो यहाँ हम बोल सकते हैं इन दोनों खंभों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी AP इक्वल्स टू 13 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में लिख देते हैं दोनों खंभों के बीच की दूरी AP इक्वल्स टू 13 मीटर है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? बहुत ही छोटा सम था, सिंपल सा था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपका तैयार रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ओके, थैंक यू बच्चों।